एक राजपूत राजकुमारी जिसकी आंखों में आंसू है, मन में डर है, क्योंकि उसके महल के दरवाजे पे मुगल बादशाह औरंगजेब का संदेश आता है और उस संदेश में लिखा होता है, अपनी राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरी सेना तुम्हारे पूरे राज्य को तबाह कर देगी। ये राजकुमारी थी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिनके बारे में इतिहास में एक और झूठ फैलाया जाता है कि किशनगढ़ के राजा रूप सिंह अपनी बेटी चारुमती का विवाह औरंगजेब से करना चाहते थे, जबकि यह सरासर झूठ है, क्योंकि राजा रूप सिंह जो कि किशनगढ़ के राजा थे, उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, वो भी औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने में। तो अगर इतिहास में ऐसा कोई झूठ फैलाना ही था तो यहाँ पे दारा शिकोह का नाम लेना चाहिए था, तो हम शायद फिर भी मान लेते। अब यहाँ पे औरंगजेब, राजा रूप सिंह और दारा शिकोह की जो लड़ाई होती है और यहाँ पे औरंगजेब किस तरीके से अपने ही भाई दारा शिकोह को मारकर दिल्ली सल्तनत को हासिल करता है, अगर आप वो पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वो जमाना देखें तो राजपूत राजाओं के ऊपर एक कलंक और लगाया जाता है कि राजपूत राजा अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादियां मुगलों से करते थे, जबकि यहाँ पे इतिहास में हमें सिर्फ 2-4 नाम मिलते हैं और उनके भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। और जरा सोच के देखिए, अगर राजपूत राजाओं का काम अपनी बेटियां मुगलों को देने से चल रहा था तो क्यों रानी पद्मावती ने हजारों रानियों के साथ में जौहर किया। इसके अलावा और भी बहुत सी रानियां राजपूताना में मौजूद है जिन्होंने हजारों की संख्या में राजपूत महिलाओं के साथ में जौहर किया। तो अगर राजपूत राजा अपनी बेटियों को मुगलों को दे रहे थे और उसी से उनका काम चल रहा था, तो आखिर क्यों वो अपनी मां बहनों को जिंदा जलते देखते अपने सामने। और यहाँ पे राजकुमारी चारुमती की ये जो कहानी है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि कभी भी कोई राजपूत राजा आगे से मुगलों के पास में नहीं गया अपनी बेटी देने, बल्कि ये मुगल बादशाह थे जो राजपूत राजकुमारियों को हासिल करना चाहते थे। जरा सोच के देखिए, किशनगढ़ जो कि राजपूताना की सबसे छोटी रियासत है जिसे आसानी से तबाह किया जा सकता है, वहां पे औरंगजेब राजकुमारी चारुमती के लिए अपनी सेना क्यों भेज रहा है। अगर राजपूत राजा अपनी बेटियां मुगलों को दे रहे थे और किशनगढ़ के राजा चारुमती की शादी औरंगजेब से करना चाहते थे, तो क्यों औरंगजेब ने किशनगढ़ में अपनी सेना भेजी। यहां पे तो उसे बारात लेके आना चाहिए था ना। और दूसरी तरफ अगर हम राजकुमारी चारुमती की बात करें तो राजकुमारी चारुमती बेहद सुंदर और एक समझदार राजकुमारी थी। जब उन्हें औरंगजेब की इस बात का पता चला तो वो अपने भाई मान सिंह और अपनी मां के पास में जाकर बोलती है कि मैं किसी भी हाल में औरंगजेब के पास में नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद में राजकुमारी चारुमती आती है अपने रूम में और उसके बाद में वो एक राजा को पत्र लिखकर अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पे आप राजकुमारी चारुमती की समझदारी देखिए, उन्होंने जिस राजा को पत्र भेजा वो कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के वंशज मेवाड़ के राणा राज सिंह थे। और यहाँ पत्र में राजकुमारी चारुमती लिखती है कि मैं एक राजपूत राजकुमारी होने के नाते औरंगजेब के हरम में किसी भी कीमत में नहीं जाना चाहती। इसके अलावा आप एक राजपूत राजकुमार है, इसलिए मैं आज से आपको अपना पति मानती हूँ, आकर मेरी इज्जत की रक्षा करे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अब यहाँ पे राणा राज सिंह को जब ये पत्र मिलता है तो वो सोचते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वहां पे आती है उनकी महारानी कुंवरबाई जो कि बूंदी की राजकुमारी थी। वो राणा राज सिंह से आके कहती है कि आज जैसी सिचुएशन में किशनगढ़ की राजकुमारी फंसी है, अगर वहां पर मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, इसलिए आप तुरंत किशनगढ़ जाइए और उस राजकुमारी को यहाँ उदयपुर लेके आ जाइए। और वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की सेना किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ी थी और तभी वहां पहुंचते हैं राणा राज सिंह और सभी मुगलों के सामने से राजकुमारी चारुमती को वहां से लेके उदयपुर वापस आ जाते हैं। अब जब वो यहाँ पे उदयपुर आते हैं तो यहाँ पे महारानी कुंवरबाई ने पहले से ही उनकी शादी की तैयारियां कर दी थी और यहाँ पे खुशी खुशी उन्होंने राजकुमारी चारुमती की शादी राणा राज सिंह से करवा दी। जब इस बात का पता औरंगजेब को लगता है तो यहाँ पे वो राणा राज सिंह को पत्र लिखता है कि यहाँ पे मेरी होने वाली बेगम को आप इस तरीके से उठा के कैसे ले जा सकते हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तब यहाँ पे आप राणा राज सिंह का रिप्लाई देखिएगा, वो यहाँ पे फिर से उनको पत्र भेजते हैं औरंगजेब को और वो उस पत्र में लिखते हैं कि यहाँ पे राजपूतों में आपस में हम सबकी शादियां होती है, हजारों सालों से हमारे अंदर ऐसा ही नियम है और ये हमारा पर्सनल मैटर है। अब यहाँ पे राजपूतों में राजपूतों की शादियां हो रही है तो यहाँ पे तुम कौन होते हो बोलने वाले। और इस तरीके से राणा राज सिंह औरंगजेब की बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब राणा राज सिंह का बाल भी बांका नहीं कर पाता।
तो आप सभी ने देखा, ये है हमारा असली इतिहास जो हमसे छुपाया जाता है, जिसकी वजह से आज हम हमारे ही राजाओं को गलत समझते हैं। यहाँ पे मुगल बादशाह थे उस दौर में जो अपनी डोलियां भेज देते थे सेना के साथ में कि या तो अपनी राजकुमारी को तुम उस डोली में बैठा दो या फिर यहाँ पे हमारी सेना के साथ में युद्ध करो। और इसीलिए राजपूत राजकुमारियां जौहर जैसी प्रथाएं करती थी। और इसके अलावा बहुत सी राजकुमारियां ऐसी होती थी जिन्हें बचाने की कोशिश की जाती थी। और इतिहास में अगर हमें एक दो नाम मिल भी जाते हैं तो उनके कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। और इन्हीं के बल पे आज राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम भी समझ नहीं पाते। आज हम जातियों में बट के एक दूसरे से ही लड़ते हैं, एक दूसरे के ही इतिहास पर सवाल उठाते हैं, और इसी की वजह से आज बाकी लोगों को भी कहने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे राणा राज सिंह ने राजकुमारी चारुमती से शादी तो कर ली, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे औरंगजेब क्या एक्शन लेता है राणा राज सिंह के विरुद्ध, और उसके बाद में राणा राज सिंह क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरीके से राजकुमारी चारुमती को लेके युद्ध होता है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द ही वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी की।